कुछ समय पहले एक हरे भरे गांव में एक चालाक कंजूस आदमी अंकल जॉर्ज फॉक्स रहता था। उसके पास 3 प्यारे जानवर थे, एक तेजू घोड़ा, दूसरी नन्ही भेड़ और तीसरा मोटू सुअर। लेकिन जॉर्ज की कंजूसी की वजह से पूरे सर्दियों में इन बेचारे जानवरों को एक दाना भी खाने को नहीं मिला। जब वसंत आया तो तेजू, नन्ही और मोटू इतने दुबले हो गए थे कि उनकी हड्डियां गिनी जा सकती थीं। एक दिन जॉर्ज ने गुस्से में अपने तीनों जानवरों को घर से बाहर निकाला और चिल्लाया, जाओ भेड़ियों का खाना बनो, सर्दियों में तुम मोटे क्यों नहीं हुए। लेकिन बेचारे जानवर मोटे कैसे होते जब उन्हें खाना ही नहीं मिला। जब तेजू भोलू भेड़िए के पास से गुजरा तो भोलू ने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें खा लूंगा, तुम्हारे मालिक ने यही कहा है। तेजू ने जवाब दिया, मुझे खा सकते हो, लेकिन देखो मैं तो सिर्फ हड्डियां हूँ, मुझे जाने दो। गर्मियों में पहाड़ में हरा चारा खाएगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, फिर तुम्हें मजेदार भोजन मिलेगा। भोलू मान गया और तेजू को जाने दिया। फिर मोटू सुअर आया। भोलू भेड़िए ने कहा, रुक, मैं तुम्हें खा लूंगा। मोटू सुअर बोला, मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ, मुझे जाने दो, मैं पहाड़ पर मोटा हो जाऊंगा और 6 बच्चों के साथ लौटूंगा, तब तुम्हें असली दावत मिलेगी। भोलू मान गया और मोटू को भी जाने दिया। अब नन्ही भेड़ की बारी थी। वह धीरे धीरे मिमियाती हुई आई। भोलू ने फिर गुर्राया, रुक नन्ही, मैं तुझे खा लूंगा। नन्ही ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और मासूमियत से बोली, अरे भोलू जी, मुझे खाना, मैं तो ऊन के बिना सिर्फ हड्डी और चमड़ी हूँ, मुझे गर्मियों तक छोड़ दो, मैं पहाड़ पर खूब घास खाऊंगी, मोटी तगड़ी हो जाऊंगी, तब तुम्हें दावत मिलेगी। भोलू मान गया और नन्ही को भी जाने दिया। भोलू भेड़िया पूरे गर्मियों तक इंतजार करता रहा। वह झाड़ियों में इधर उधर घूमता रहा, बस उन तीनों जानवरों के लौटने का इंतजार करता रहा। एक दिन भोलू भेड़िए ने देखा कि मोटू सुअर 6 प्यारे बच्चों के साथ आ रहा है। भोलू खुश हो गया और बोला, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, अब मैं तुम्हें खा लूंगा। मोटू सुअर बोला, अगर मैं धोखा देना चाहता तो यहाँ नहीं आता, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, मेरे बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है, पहले उन्हें नाम देना होगा, वरना इन्हें खाना ठीक नहीं। भोलू भेड़िया बोला, गाँव में पादरी से नामकरण करवाओ और लौट आओ। मोटू सुअर अपने बच्चों को लेकर गया। फिर उसने भोलू से कहा, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों के नाम बताता हूँ। जैसे ही भोलू पास आया, मोटू ने उसका कान पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया। 6 बच्चों ने भी भोलू पर हमला कर दिया। भोलू किसी तरह भाग निकला। फिर नन्ही आई। भोलू बोला, सुअर ने मुझे धोखा दिया, तुम मत देना। नन्ही बोली, अगर मैं धोखा देना चाहती तो यहाँ नहीं आती, लेकिन एक समस्या है, अगर तुम मुझे ऐसे ही खाओगे तो तुम्हें दांतों में दर्द होगा। उस गड्ढे में खड़े हो जाओ, मुंह खोलो, मैं सीधे तुम्हारे मुंह में कूद जाऊंगी। भोलू गड्ढे में खड़ा हो गया और मुंह खोल लिया। नन्ही ने जोर से दौड़कर भोलू को ऐसा मारा कि वह उलट पुलट हो गया। फिर नन्ही कूद कर भाग गई। अंत में तेजू घोड़ा आया। वह इतना मोटा तगड़ा हो गया था कि उसकी चमक देखकर भोलू की आंखें चौंधिया गईं। भोलू गुस्से में बोला, मोटू और नन्ही ने मुझे धोखा दिया, तू धोखा मत देना। तेजू ने अपनी पूंछ हिलाई और बोला, अरे भोलू भैया, मैं धोखा क्यों दूं, मैं तो यहाँ तुम्हारी दावत के लिए आया हूँ, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, पड़ोस के गांव में एक शादी है और मुझे दुल्हन को घुमाने जाना है, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। भोलू ने उत्साह में कहा, शादी, वाह, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू दुल्हन को कैसे घुमाता है। तेजू बोला, तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुझे ले चलता हूँ। भोलू खुशी खुशी तेजू की पीठ पर चढ़ गया। तेजू उसे लेकर गांव के बीचों बीच पहुंचा, जहाँ अंकल एंड्रयू डंकन के आंगन में लोग ताश खेल रहे थे। जैसे ही लोगों ने घोड़े की पीठ पर भेड़िए को देखा, वे चिल्लाए, अरे ये क्या, घोड़े पर भेड़िया। लोगों ने लाठियां, कुल्हाड़ियां और यहाँ तक कि झाड़ू तक उठा लिए। तेजू भोलू को नीचे गिराकर भाग गया। लोगों ने भोलू को ऐसा पीटा कि वह मुश्किल से जान बचाकर भागा। जंगल में अंकल पीट कैलन लकड़ी काट रहा था। तभी उसने भोलू को देखा और पेड़ के पीछे छिप गया। भोलू बड़बड़ाने लगा, मैं कितना मूर्ख था, काश कोई मुझे अभी मार दे। पीठ ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और भोलू पर ऐसा प्रहार किया कि भोलू चिल्लाया, अरे ये तो मजाक था, मजाक।